ये व्याख्यान मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, इसका कारण जानने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। बात बड़ी विचित्र है कि हम कानून बनाने के लिए गए थे और कानून खत्म हो गया। कानून खत्म किया, बनाया नहीं, खत्म किया। जो था वो खत्म। 1000 की कोई वैल्यू नहीं रहता उस चीज। तो मैं कुछ ऐसे तथ्य बताना चाहता हूँ। 1990 में सदन में क्षेत्र करते हैं और वन विभाग लगा दिया। मैं क्षेत्र में 50 वर्ष से हूँ और जिस दिन मैं इस क्षेत्र में आया उसमें मेरी जमीन थी, ट्रैक्टर था, मुझे प्रेस की 1000 प्रत्येक जमीन था। आज मेरे पास सिर्फ रहने की जमीन थी। मैंने दावा नहीं किया, जुआ नहीं किया, सिर्फ पर्यावरण काम। तो जब खेत के कटे थे और वन विभाग खेत लगा दिया तो मैंने खेतला एक्सप्रेस का प्रकाशन किया और एक विशेष नीति बनाई और इसके लिए लड़ाई लड़ी और खेतों को कटने से रोका और वन विभाग को खेतले लगाने के लिए मजबूर किया था। और 1992 में पर्यावरण मंत्रालय से एक वृक्ष लगने की उपाधि देने की घोषणा की थी। यह अब कैसे सफलता हुई उसके बारे में हम बताते हैं कि अब खेतले कटते हैं, ये तो शपथ है। एक आदमी चौराहे पर बैठा है, उसको कोई मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई झूठ फेंक रहा है और एक आदमी वो बहुत दुखी है इन लोगों से। एक आदमी है, अब बताओ कौन सही है? अरे वो बिल्कुल मुंडे से मार दिया, खत्म हो गया काम। तुम तो नहीं दे रहा। 20 अप्रैल 2008 को एक हमने हमारी शोध जो है उजागर की 24 अप्रैल 2008 के बाद प्रकाशित किया, भारत सरकार को भेज दी, दूतावास को भेज दिया। उस पर ध्वनि प्रदूषण के उस शोध को भारत सरकार ने भेज दी, अमेरिका ने उसको आत्मसात करके लागू कर दी और वहां पर हॉर्न बजने पर भी वायु प्रदूषण माना जाता है। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, लेकिन उसके जैविक कार्यों में कहीं भी प्रदूषण नहीं है। वो नहीं है कि वहां स्पीकर नहीं बजता, पटाखे आधार पर फूटते हैं, एक समय के करके उनका। लेकिन भारतीय इस बात को करने का विशेष हमें इस शोध को आपको संशोधित करना होगा। ध्वनि प्रदूषण से, स्पीकर से पेड़ पौधे घायल होते हैं, मनुष्य अवसाद में होता है, पशु पक्षी घायल होते हैं। और यदि इसी प्रकार ये चलता रहा 15% जब अवसाद रखे तो यहाँ एक भी था, उसमें 2 डॉक्टर भी था और उसके डॉक्टरों की एक मीटिंग की और ये घोषणा की कि हमारे से इलाज कराओ, अवसाद नहीं होगा। हमने एसपी को कहा कि 15% दूर के आपके दवाइयों से कोई ठीक हुआ क्या? 70% लोग अवसाद में हैं और उसके ध्यान देने पड़े कि बच्चे बहुत पे जाओ और अवसाद से मृत्यु जाओगे। हमें
नाम लिखो बोलो जयराम देविया राम गोपाल जी।